अभी सभी लोग रहेंगे। हमारे जो मुख्य वक्ता हैं पूर्व मंत्री अर्जुन मंडल साहब, हम उनको मंच पे लाएंगे और वो अपनी बात रखेंगे। अर्जुन मंडल जी पूर्व मंत्री बिहार सरकार आए और अपनी दो बात हम लोगों के बीच रखें। अर्जुन मंडल जी। शांति बनाए रखेंगे भाई। हमारे उद्घाटन करता माननीय अर्जुन मंडल साहब जी का भाषण है, समाज का भाषण है, सुन के जाएंगे। खाना का भी अच्छी है, खाना खा के हम लोग इसको यहाँ से विदा करेंगे। अध्यक्ष भी हैं और विद्यार्थी भी हैं, हमारे विधायक सुंदर बाबू, हमारे विधायक भाई वर्मा जी और हमारे मध्य प्रदेश से आए हुए सम्मानित और बहुत पहले में दांगी समाज का एक सम्मेलन जब हमको किया था, उस समय किया था चौड़ा पर, उसमें कलेक्टर सिंह दांगी और नागराम सरपंच सिंह आए थे मध्य प्रदेश से। उन्होंने भी काफी जोरदार भाषण देकर के हमारे समाज को उठाने का काम किया था। आज के द्वारा ये जो कार्यक्रम किया गया है बहुत अच्छा कार्यक्रम है, लेकिन मैं एक ही बात जानना चाहता हूँ, अभी हमारे समाज में ये वन में लीडरशिप नहीं है और जब तक वन में लीडरशिप नहीं होगा तब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। अब एक जिस तरह से एक आगे कहने पर वोट एक तरफ चल जाता है, उस तरह से हमारे के तरफ से कोई ऐसा समाज कोई ऐसा ग्रामीण गाँव नहीं है जो एक तरफ जाने का काम करता है, बहुत काम करता है। ग्रामीण समाज में हमारे लोग जो हो रहे हैं, अफसर भी बन रहे हैं, मुखिया भी बन रहे हैं, सरपंच बन रहे हैं और प्रमुख भी बन रहे हैं। जिला परिषद 2 बार बन चुके, जिला परिषद घंटाले के आगे बन चुके हैं। जब मैं विधायक बना था, जब मैं राजनीति था, उसमें डुमरिया गाँव गया था, डुमरिया गाँव जाने से लोग डरते थे, उसमें भी जाकर डुमरिया गाँव में खास करने का काम किया। आज डुमरिया भाग बन गया है। हम समाज से एक ही आग्रह करना चाहते हैं, उठो जागो और चलो, जब तक चलते रहो, जब तक ये राह अंतिम मंजिल तक नहीं पहुंच जाओगे तब तक हम लोगों को आगे बढ़ते रहना है। आज मैं अपने समाज से आग्रह करना चाहता हूँ, एक कोण है हमारे बीच में, वो है गांधी छात्रावास। गांधी छात्रावास जो हमारा एक कोण है, जो बहुत से दूसरे हाथों में था, जब मैं राजनीति था उस समय उसको खाली चला था। आज वो संजय भगवान का है, उन्होंने जहाजरानी बनाने का काम किया। आज आग्रह करना चाहता हूँ समाज से, दांगी छात्रावास को बनाने का आज संकल्प किया जाए, कभी के हाथ जाए। एक बार संकल्प करो, दांगी समाज दांगी छात्रावास बनेगा, महान का दांगी छात्रावास बनेगा। क्या मैं उम्मीद करूँ समाज से दांगी छात्रावास बनेगा, पर ये आपसे आग्रह करना चाहते हैं, क्या आप लोग संकल्प लेना चाहते हैं? संकल्प लेना चाहिए, क्यों नहीं लीजिएगा? आज अनेक समाज है, वहाँ से कितना मेधावी निकलता है, पीओ बनता है, पीओ बनता है, सीओ बनता है, डॉक्टर बनता है, सब वहाँ से बनता है। और एक दांगी समाज बन जाएगा, हमारा समाज बहुत आगे बढ़ता है। और उसका बनना यूनिवर्सिटी है, सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी है, इसे दांगी समाज बनना बहुत आवश्यक है। आशा है आप लोग बहुत ध्यान देंगे। आज बहुत खुशी है कि समाज से हमारे के रूप में बहुत हमारे विभाग के लोग मिल गए हैं, हमारे हॉस्पिटल बने हैं, दरबार बने हैं, पानी की दुकान किया है, डॉक्टर भी बहुत बने हैं, एक स्टोर बन रहे हैं। और राजनीतिक क्षेत्र बहुत पीछे जा रहा है, राजनीति एकता की जरूरत है। इसलिए मैं आशा करता हूँ राजनीतिक क्षेत्र में भी हम लोग करने की कोशिश करेंगे। आदरणीय गार्जियन को बहुत बहुत यह भाग बहुत अच्छा लगा कि उस समय जिस समय अभी लोग सोचता है उस समय आज से 30 साल 40 साल पहले के लोग किया करते थे, उसी का परिणाम है कि अधिकतर जिला में आज दानी छात्रावास खड़ा है। और जो
तो उसको बचा पा रहे हैं, न तो उसको मरम्मत कर पा रहे हैं। तमाम लोग खाना भी खा रहे हैं और कुछ खा चुके हैं, तो मैं निवेदन करूंगा अपने समाज का एक सांस्कृतिक प्रोग्राम जो है हम लोगों ने रखे हैं, उनकी बातों को गानों को सुनकर आनंद ले। अभी जनवरी का माहौल है, आप लोग सुनेंगे उन बातों को। कार्यक्रम का आखिरी दौर और हम चाहेंगे कि जो भी लोग बाहर में जो भी होटल करके घूम रहे हैं उनका हॉल में आ जाए और साथ ही साथ एक आखिरी सांस्कृतिक कार्यक्रम आप लोग देखें और उसके बाद समापन की घोषणा होगी। आइए देखिए, आज का ऐसा दौर है, इतना समाज के लिए सोचना बहुत मुश्किल होता है सब लोगों के लिए, लेकिन एक गीत के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा आज के जो समाज है उसकी कुछ विशेषता है और उसको अपने तरीके से अच्छा या बुरा जज करना आपका है, लेकिन ये जो संगठन है एक तरह से हमारी मां है। आइए पहले मैं इस गीत के माध्यम से बतलाना चाहता हूँ कुछ आज की व्यक्तित्व लोगों का और समाज का। कैसे कहते हैं, गजब गजब के लोग जग में स्वागत भइल समाज हो, दुख में न कौनो बाटे संगतिया, ई दुनिया में कैसे कहेंगे, थोड़ी सी तालियों का साथ चाहूंगा सभी लोगों का कि हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला, हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला।
गांव के रहने वाले हैं, वो 501 रुपया देकर आपको सम्मानित किए हैं। इस कार्यक्रम के सांस्कृतिक प्रोग्राम के तमाम लोगों को अभिनंदन है और स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी पूरी टीम को यह आशीर्वाद के रूप में ये राशि देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा एक सोनू दिक्कत जी से आप आए और एक गाने से डांगी समाज का एक गाने से स्वागत करें। ये मेरा सौभाग्य है कि जब भी मैं इस मंच पे आता हूँ तो अपने समाज के गाने मुझे गाने को मिलता है। तो 2 अंतरा मैं यहाँ पे गाऊंगा और सर की सुनील सर की फरमाइश थी, मेरा एक हरियाणवी सॉन्ग अभी आया है, वही सॉन्ग गाऊंगा। दांगी शेर बवर होवे से होवे दिल के राजा, दांगी शेर बवर होवे से होवे दिल के राजा, दांगी यारों का पावे हर सुख दुख में भाई साजा। हरियाणवी सॉन्ग है तो मुझे लगता है कि कुछ आप लोग को समझने में दिक्कत हो रही होगी। इसकी जो बीट होती है वो भोजपुरी से अलग होती है। दांगी शेर बवर होवे से होवे दिल के राजा, दांगी शेर बवर होवे से होवे दिल के राजा, दांगी यारों का पावे हर सुख दुख में भाई साजा। समझ में आ रही है। तो सर सुनील सर चलिए भोजपुरी माटी से भी अवगत करा देते हैं हमारे एमपी वाले जो माननीय लोग आए हुए हैं उनको। एक कृष्ण की नटखट लीला को मैं अपने सॉन्ग के द्वारा गाना चाहूंगा। अरे चहल नाही देता या बरहिया, अरे चहल नाही देता या बरहिया, कहूँ से गिराई दे लस्तरिया, चहल नाही देता या बरहिया, कहूँ से गिराई दे लस्तरिया, निकल चला दे घर, निकल चला दे घर, गीत संगीत की ओर बाद में चलेंगे। पहले जो हमारे कुछ और भी कार्यक्रम बचे हुए हैं उनको आगे बढ़ाया जाए, उसके बाद फिर से हम लोग गीत संगीत की ओर आएंगे। धन्यवाद सोनू दिनकर जी, आपका गाना सुनने को सबका बहुत मन कर रहा है, लेकिन
समय बहुत हो गया है, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। हम इनको सादर आमंत्रित करते हैं, हम उनकी भावनाओं का भी ख्याल रखना पड़ेगा। और कार्यक्रम समाप्ति से पहले दागी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के बिहार प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं अपनी भाषण नहीं बल्कि भावना रखना चाहता हूँ। जब से इस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ा हूँ तब से मेरा सामाजिक काम कम और भावनात्मक लगाव ज्यादा लोगों से होता जा रहा है। पता नहीं क्यों, मैं सही हूँ या गलत, लेकिन पता नहीं है। जो भी काम करता हूँ दिल से करता हूँ, न तो मुझे कुछ बनने की लालसा है और न कुछ पाने का होड़ है, लेकिन एक है कि अगर मेरे पास जो समय है वो अगर हम समाज के लिए दे रहे हैं तो इसमें हमको कोई बुराई नजर नहीं आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे उद्घाटनकर्ता आदरणीय गार्जियन अर्जुन मंडल साहब का, जिन्होंने इस उम्र में भी युवाओं में जोश भरने का काम किया और कार्यक्रम में आने की सहमति दी। बहुत बहुत आभार यहाँ बैठे गार्जियन पूर्व विधायक सुरेंद्र बाबू का, जिन्होंने कार्यक्रम में आए और कार्यक्रम को चार चांद लगाया। और बहुत बहुत धन्यवाद दागी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के जिला से लेकर प्रदेश तक के तमाम पदाधिकारियों का, जिन्होंने कड़ी मेहनत से अथक परिश्रम कर इस कार्यक्रम को इस मुकाम पर तक पहुंचाया। बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों का जो न तो ऑर्गेनाइजेशन के कोई पदाधिकारी हैं और न सदस्य, लेकिन समाज सेवा के नाते हम लोगों को देखकर लोगों ने बढ़ चढ़कर सहयोग किया, चाहे तो वह सहयोग शारीरिक हो, आर्थिक हो या नैतिक समर्थन हो, और उससे बढ़कर बहुत लोगों का भावनात्मक लगाव भी संगठन से बढ़ते जा रहा है। मैं दूर दूर से आए हुए तमाम अतिथियों का स्वागत के साथ धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप लोग हम लोगों के कार्यक्रम को आकर शोभा बढ़ाए। यहाँ उपस्थित तमाम लोग आप समाज के लिए जो समय दिए हैं और आपका मूल्यवान समय था, आपका कीमती समय है। आप इस समय को अपने हिसाब से खर्च कर सकते थे, बिता सकते थे, लेकिन समाज के नाते आप लोगों ने ये समय ऑर्गेनाइजेशन को दिया। इसलिए यहाँ उपस्थित एक एक महिला, एक एक बच्चा, एक एक पुरुष, एक एक छात्र छात्राओं को मैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन टीम की ओर से धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि आप अगर नहीं आए होते तो मेरा प्रोग्राम में चार चांद नहीं लगा होता। इसलिए आप लोग के बदौलत ही मेरा कार्यक्रम सफल हो रहा है। ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन का तीसरा कार्यक्रम है और हम लोग थोड़ा सा भटकते हैं, औपचारिकता कहीं कहीं भूल जाते हैं, लेकिन भावनात्मकता बढ़ता है। एक बात और कहना चाहता हूँ, इस कार्यक्रम से संबंधित अगर कहीं किसी पदाधिकारी से, हमारे कार्यकर्ता से कहीं गलती हुई हो, जो किसी को गलत लगा हो या किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचा हो, हम प्रदेश अध्यक्ष के नाते अपनी तरफ से क्षमा प्रार्थी हैं और कहते हैं कि भूलवश अगर कोई भूल हुई हो तो इसे नजरअंदाज करेंगे। और बहुत अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया है। तमाम लोगों ने बहुत मेहनत से, पूरे प्रदेश के टीम से लेकर सभी लोगों का योगदान रहा है। हम तहे दिल से उन लोगों का आभार धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं। अंत में
समापन भाषण केवल 2 शब्द है, खत्म हो गया। 2 शब्द भाषण देते ही नहीं। कामता प्रसाद सर हैं हमारे जैसे, वो भी भाषण नहीं देते, बस 2 मिनट से भी कम समय में वो अपना समापन भाषण समाप्त करे। धन्यवाद। दानी बंधुओं को सबसे पहले मेरा प्रणाम स्वीकार करें और आए हुए अतिथि गणमान्य लोग, DWO के सारे सदस्य, बहुत खुशी हुई ये ऑर्गेनाइजेशन मिलकर के इतना बड़ा प्रोग्राम किया। बहुत खुशी हुई हमको, दिल्ली से यहाँ आना सफल हो गया। सबसे मैं मुख्य बात करना चाहता हूँ, और क्योंकि मैं पेशे से शिक्षक हूँ, ज्यादा बोलने नहीं आता। जब बोलते हैं तो क्लास में बच्चे सुनते हैं, मैं फिर बच्चे नहीं बोलते। मेरा उद्देश्य है कि जब हम दिल्ली में रहते हैं तो देखते हैं हर समाज के लोग डेवलप्ड है, बहुत डेवलप्ड है, बनिया समाज बहुत डेवलप्ड है। आखिर में कारण क्या है? उसके पास एजुकेशन है, पैसा भी है, लेकिन एजुकेशन प्राप्त करने के लिए उतने पैसे की आवश्यकता नहीं है, उतने पैसे हमारे समाज के पास हैं। समाज का एक वर्ग ऐसा है, धनी है, धनवान है, वो दिक्कत नहीं है। एक वर्ग ऐसा है जो विद्या से परिपूर्ण है, दूसरा वर्ग विद्या से परिपूर्ण है, और एक वर्ग ऐसा है जो विद्या के लिए ललायित है, उसके पास पैसा नहीं है लेकिन विद्या लेने की इच्छा है। अगर ये तीनों वर्ग में, हमारे समाज के तीनों वर्ग में असमंजस पर ये बन जाए, थोड़ा समझौता हो जाए। कहने का मतलब है जिसके पास धन है थोड़ा समाज को दान करे, जिसके पास ज्ञान है थोड़ा समाज को ज्ञान करे, जिसके विद्या की आवश्यकता हो उस समाज को आगे बढ़ाया जाए। इससे हमें मानना है कि आने वाले 10-15 साल में फिर हमारा समाज को किसी चीज की कोई जरूरत नहीं रहेगा। अगर किसी को हम एक पैसा दे दें तो पैसा देने से क्या होता, अपना यूज कर लेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन विद्या अगर उसको दे देंगे तो आजीवन काम आएगा उसको। हमारे बाबूजी भी एक किसान हुआ करते थे, 2-3 बीघे की खेती हुआ करती थी, लेकिन आज हम अपना दिल्ली में अपना इंस्टीट्यूट चला रहे हैं विद्या का बदौलत। इसीलिए DWO का मुख्य उद्देश्य ही है शिक्षा। इसलिए आप लोग से नम्र निवेदन है, निस्वार्थ भाव से जुड़े। ये जब अभी कुछ देर पहले एक मंत्री जी बोल गए थे कि तुम आंख बंद करके मेरे पीछे लगो, चाहे हम गलत कर रहे हो सही, उस समय कुछ काम के लिए क्वेश्चन मत उठाएं। तो इसी तरह से रिक्वेस्ट है, एक बार आप DWO पर विश्वास करें। जिनके पास पैसा है पैसा का दान दें, जिनके पास ज्ञान है उस ज्ञान का दान दें, और DWO दोनों को इसी को संगठन बना करके अपना काम करेगी। बस इसी बात के साथ हम अपना वक्तव्य खत्म करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कामता प्रसाद जी। ये हमारे दानी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय महासचिव है। कार्यक्रम समाप्ति से पहले जोरदार उद्घोषणा हो जाए जय दानी का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का डिमांड है, और ये हमारे दिल की भावना भी है कि हम सामाजिक कार्यक्रमों में अगर अपने जात का नाम नहीं लेते हैं, नारा नहीं लगाते हैं, तब भी क्या नाम। जोर से बोलिए जय दानी, जय दानी, जय दानी। एक बार फिर से सबसे जिनको समय नहीं मिल सका या किसी कारण से उनकी भावना को ठेस पहुंची हो या जो भी हो, किसी को दुख पहुंचा, सबसे क्षमा मांगते हुए कार्यक्रम की समाप्ति की जाती है। आज की सभा समाप्त की जाती है, कार्यक्रम समाप्त की जाती है। सभी को फिर से धन्यवाद।